बेचारे हस्बैंड्स घबरा जाते हैं कि मेंटेनेंस कहाँ से देंगे, उनके अपने माँ बाप को भी पालना है, अगर कोई बहन अनमैरिड बहन है उसको भी देखना है और जिम्मेवारियां भी बहुत निभानी है। अब सुने, हमारे पास ये प्रोविजन होता है, अगर आपको लगता है आपकी वाइफ झूठ बोल रही है, वो पढ़ी लिखी ज्यादा है, अपने आप को कम बता रही है, तो 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के आप उस इंस्टीट्यूशन को, उस कॉलेज को, उस इंस्टीट्यूशन को कोर्ट से नोटिस करवा सकते हैं, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे लेके आ सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छा एक की पॉइंट दे रहा हूं, एक मेंटेनेंस केस को जीतने का अवार्ड दे रहा हूं। आप अपनी इनकम लायबिलिटी में ये लिखते हैं कि आपके अपने बूढ़े माता पिता को भी पालना होता है, कोर्ट कंसिडर नहीं करती, वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस बांध देती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ अपनी मर्जी से छोड़ के चली गई है तो मेंटेनेंस उसको वैसे ही नहीं मिलनी, वो क्रॉस में वो चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि मदर फादर की लायबिलिटी आप अपने एफिडेविट में लिख रहे हैं, कोर्ट कंसिडर नहीं कर रही, तो ध्यान से सुनो, अपने मदर फादर से अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस डलवा लें। उससे क्या होगा कि कोर्ट मदर फादर को मेंटेनेंस दे देगी, आपकी वाइफ की मेंटेनेंस मिनिमम हो जाएगी, आप उस चीज से बच जाएंगे। तीन चीजें होती हैं जो आपको मेंटेनेंस केस से पूरी तरीके से बचाती हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि आपकी वाइफ किसी अननोन मेल से बात करती है या एडल्ट्री में रहती है, लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, अगर वो अपनी मर्जी से छोड़ के जा रही है तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। ये बात वो अपनी पिटीशन में, अपनी एप्लीकेशन में छुपा लेती है, लेकिन आपको उसके लिए प्रूफ इकट्ठे करने होंगे, कोर्ट को बताना होगा। और थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की सहमति से वो छोड़ के गई है तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं, पीछे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट आई है जो ये कह चुकी हैं कि आप ऐसे खाली नहीं बैठेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं कमाने के लिए, तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, और आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए हैं तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगी।